Welcome in another video of Introduction to Embedded System. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टार्ट किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेकंड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। सो इन दैट फर्स्ट इज द स्मॉल स्केल, सिंपल इन एप्लीकेशन नीड एंड परफॉर्मेंस नॉट टाइम क्रिटिकल। ठीक है, तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर पे किया गया है एम्बेडेड सिस्टम का, जिसमें फर्स्ट है स्मॉल स्केल। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्मॉल स्केल में एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। सेकंड जो है परफॉर्मेंस इज़ नॉट टाइम क्रिटिकल। ठीक है, तो जिसमें हमें रियल टाइम आउटपुट सपोज अगर रिक्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो सब प्रोजेक्ट्स आएंगे स्मॉल स्केल के अंडर। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन complexity and performance. Then build around a low performance and low cost, that is 8 to 16 microprocessor and microcontroller। ठीक है, तो सेकंड जो क्राइटेरिया है इसमें वो परफॉर्मेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस डिपेंड रहेगा कॉस्टिंग के ऊपर। ओके, एंड आल्सो द नंबर ऑफ बिट्स फॉर प्रोसेसिंग। So it can be a 8 or 16 bit microprocessor and microcontrollers are also available। ठीक है, तो उस पर परफॉर्मेंस डिपेंड रहेगा। ठीक है, 8 और 16 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर है माइक्रो कंट्रोलर पे। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक टॉय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉय में जो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, सो इट कैन बी 8 or 16, so that will show the performance। Okay, so that is the complexity and performance criteria for the selection of or the classification of embedded system। नेक्स्ट वन इज़ द मीडियम स्केल। ठीक है, तो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स इन हार्डवेयर एंड फर्मवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मीडियम स्केल जो रहेगा उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इन केस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वो सब स्लाइटली कॉम्प्लेक्स रहेगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल। built around a medium performance, that is low cost 16 to 32 bit microprocessor and microcontroller is there। ठीक है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस रहेगा सो हैज़ अ लो कॉस्ट एंड इट विल डिपेंड 16 and 32 bit process in case of microprocessor and microcontroller as compared to the 8 and 16 in small scale। नेक्स्ट वन यूजुअली कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो स्मॉल मीडियम स्केल में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में। एग्जांपल इंडस्ट्रियल मशीन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मशीन में ये जो 32 बिट या 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है वो यूज़ होंगे, दैट इज़ अंडर द मीडियम स्केल। थर्ड जो है वो लार्ज स्केल है। ठीक है, तो लार्ज स्केल में फर्स्ट जो पॉइंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। तो इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होगा एम्बेडेड सिस्टम में, दैट हार्डवेयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड आल्सो द सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे दोनों भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे एज़ कम्पेयर टू द मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल से इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगा। सेकंड वन, बिल्ट अराउंड अ 32 बिट और 62 बिट RISC माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और PLD और मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिट प्रोसेसिंग होगा वो 32 बिट या 64 बिट्स होंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, आल्सो PLD और मल्टी कोर्स आर यूज इन केस ऑफ दिस लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ द रिस्पॉन्स इज टाइम क्रिटिकल, मीन्स अगर रियल टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए तो देन वी यूज़ द लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल दिया है मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्पेस कम्युनिकेशन में या स्पेस ट्रांसमिशन में, ठीक है, तो लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो टाइम क्रिटिकल रहेगा, मीन्स रियल टाइम आउटपुट विल बी ऑब्टेन इन केस ऑफ दिस लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरह से जो परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। ओके, सो दैट विल डिपेंड ऑन दिस स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड द लार्ज स्केल। नेक्स्ट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज़ द डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। सो इन दैट फर्स्ट इज़ द
दिस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। तो रियल टाइम रिस्पॉन्स जो ऑब्टेन होगा, ओके, सो उस पर ये क्लासिफिकेशन डिपेंड होगा, दैट इज़ द डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सेकंड वन, द टास्क एग्जीक्यूशन बिहेवियर फॉर एम्बेडेड सिस्टम मे बी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन है एम्बेडेड सिस्टम का, टास्क एग्जीक्यूट करने का, वो डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो सकता है वहाँ पे। थर्ड, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम आर डिवाइड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट, okay. So these are the three main points under this deterministic behavior classification of embedded system. Next criteria or the classification is depend on the based on triggering. So in that, first is embedded system which are reactive in nature can be based on triggering. So reactive system can be event triggering and time triggered, okay. तो यहाँ पे रिएक्टिव सिस्टम मीन्स एम्बेडेड सिस्टम का जो रिएक्शन रहेगा दैट विल डिपेंड ऑन सम इवेंट ट्रिगर और इट विल बी ऑन द टाइम ट्रिगर। तो यहाँ पे दो टाइप्स के ट्रिगर्स है, इवेंट एंड टाइम, ओके। सो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द ट्रिगरिंग फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट criteria or the next classification of embedded system is based on the functional requirement. So in that, first is standalone embedded system. Standalone embedded system do not require a host system like computer, it works by itself, ठीक है। तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे जो क्लासिफिकेशन डिपेंड है एम्बेडेड सिस्टम का, उसमें फर्स्ट जो है स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम, तो उसका नाम ही स्टैंडअलोन, ठीक है। तो स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम में होस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाइक अ कंप्यूटर, सो इट विल वर्क इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज़ अ स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम। सेकंड पॉइंट, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट पोर्ट्स आइदर एनालॉग और डिजिटल एंड प्रोसेस और कैलकुलेट और कन्वर्ट द डेटा एंड गिव्स द रिजल्टिंग डेटा थ्रू द कनेक्टेड डिवाइसेस विच इज़ आइदर कंट्रोल ड्राइवर्स एंड डिस्प्ले द कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। तो स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम में ये इनपुट लेगा इनपुट पोर्ट्स थ्रू, ठीक है। दैट इनपुट कैन बी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, ओके, प्रोसेसेस और कैलकुलेट और कन्वर्ट दैट इनपुट डेटा एंड गिव्स द रिजल्टिंग आउटपुट और रिजल्टिंग डेटा थ्रू द कनेक्टेड डिवाइसेस, सो दैट विल कंट्रोल और ड्राइव्स और डिस्प्लेज द कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। थर्ड इज एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम्स आर MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमराज, वीडियो गेम कंसोल्स, माइक्रोवेव ओवन्स और द टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, जो कि वर्क करता है इटसेल्फ, इसके लिए कोई होस्ट या कंप्यूटर की वहाँ पे नीड नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ स्टैंडअलोन एम्बेडेड सिस्टम। सेकंड क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। सो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम विच गिव्स द रिक्वायर्ड आउटपुट इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में जो आउटपुट है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही जनरेट होना चाहिए, मीन्स इट हैज़ अ रियल टाइम आउटपुट। सो दिस टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम फॉलो द टाइम डेडलाइंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम्स है ये टाइम बाउंडेड एम्बेडेड सिस्टम है, तो इसके लिए एक डेडलाइन होगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, तो उतने टाइम में वो आउटपुट वहाँ पे जनरेट होना ही चाहिए। So that type of system is the real-time embedded system. Real-time embedded system are classified into two types, such as a soft and hard real-time system, ठीक है। तो real-time embedded system को अगेन दो सब टाइप्स में डिवाइड किया है, soft and hard type of real-time system. Next one is the network embedded system. So this type of embedded system is related to the network to access the resources, ठीक है। तो नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम जो है वो रिलेटेड टू नेटवर्क है, ठीक है, मीन्स नेटवर्क को किस तरह से हम अलग अलग रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सके, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है। द कनेक्टेड नेटवर्क कैन बी अ लैन, वैन और इट कैन बी इंटरनेट। द कनेक्शन में भी वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। तो नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है और द इंटरनेट, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क। द कनेक्शन कैन बी अ वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। तो कनेक्टिविटी जो रहेगा इन केस ऑफ दिस नेटवर्क,
so it can be a wired or wireless. This type of embedded system is fast growing area in the embedded system application. So the embedded web server is the type of system where all the embedded devices are connected to the web server and accessed and controlled by the web browser. ठीक है, तो embedded web server is the type of system. ठीक है, तो embedded के लिए भी एक वेब सर्वर होगा. Here all the embedded devices are connected through a web server. तो वेब सर्वर से अलग अलग embedded system या devices कनेक्ट रहेंगे एंड दे कैन बी एक्सेस एंड कंट्रोल बाय द वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो जिस तरह से हम वेब ब्राउज़र थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे वेब सर्वर रहेगा एम्बेडेड सिस्टम का. एंड दिस वेब सर्वर विल all the devices are connected to this web server and it is controlled by the web browser. So examples are LAN network embedded system in home security system where all the sensors are connected and run the protocol through TCP/IP. ठीक है, तो यहाँ पे LAN network जो embedded system है वो होम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, तो जिसमें all the sensors are connected through the TCP/IP protocol. Next one is the mobile embedded system. So in case of this mobile embedded system are used in portable embedded devices like cell phone, mobiles or the digital cameras, MP3 players and the personal digital assistants. ठीक है, तो मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम का जो यूज़ है वो पोर्टेबल एम्बेडेड डिवाइसेस के अंडर आता है. ठीक है, तो जिसमें डिजिटल कैमराज में एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है, MP3 प्लेयर्स, ओके, देन सेल फोन्स में यूज़ होता है. ठीक है, सो द बेसिक लिमिटेशन ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ अदर रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑफ मेमोरी. ठीक है, तो इस तरह से एम्बेडेड सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो बेस है अलग अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया में. ठीक है, सो दैट विल कंप्लीट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन एंड पर्पस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.